अस्सलाम साथियों, कैसे हैं आप? ठीक है। आप देख रहे हैं बालकनी जो है पूरा मंजर पेश कर रही है, बहुत अच्छा। कल से इतना अच्छा मौसम है कि दिल चाहता है कि बस ये मौसम और हम हो। लेकिन साथियों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे, हंसते बसते होंगे और अपने अपने घरों में अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। साथियों, 3 टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ। एक तो आज का दिन कैसे अहम है? इसलिए अहम है कि आज लीप का साल के हवाले से आज 29 फरवरी है, और 29 फरवरी हर 4 साल के बाद आती है। और ये एक ऐसा साल होता है जो चार के पहाड़ों पर यकसा तकसीम हो, और माहिरीन के मुताबिक ऐसा साल जो चार के पहाड़े पर यकसा तकसीम हो लीप का साल कहलाएगा। लेकिन सिवाय हर इस सदी या साल के, जैसे सिर्फ इस वक्त लीप का साल शुमार होगा जब वो 400 पर यकसा तकसीम हो, यानी कि माहिरीन, वही हिसाब किताब के माहिरीन है, उनको हम वो नहीं कर सकते, वरना हिसाब में फ़ेल होना तो अपनी पुरानी आदत है। जबकि कदीम मिस्री जो हैं वो ये जानते थे कि हमारी ज़मीन जो है वो 365 दिन में अपना जो दायरा है सूरज के इर्द गिर्द मुकम्मल नहीं करती, बल्कि उसको चौथाई दिन मज़ीद चाहिए होता है। और ये जो चौथाई दिन है ये 4 साल में पूरा होता है। यानी कि आज हमारी जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द अपना मदार पूरा करेगी, और इसको लीप का साल कहते हैं। साथियों, ये तो एक अलग सी बहस है कि आज के दिन जो पैदा होंगे या आज के दिन जिनकी शादी होगी वो अपनी सालगिरह और एनिवर्सरी कब मनाएंगे। अक्सर तो वो 28 फरवरी को या 1 मार्च को मनाते हैं। आज जो सोच सुबह से मैं सोच रही हूँ, दो किस्म के मेरे जहन में तकसीम हो रही हैं सोचें और इशू। एक तो ये कि कोरोना वायरस, एक हमने पहले लिप्रोना की बात की, यानी कि लीप के साल को लिप्रोना कह देते हैं। दूसरा ये कि कोरोना वायरस के हवाले से बहुत ज़्यादा एक हवा क्रिएट हुआ है, और माहिरीन जो हैं कुछ कहते हैं, हमारा सोशल मीडिया कुछ कह रहा है, और तमाम के तमाम चैनल जो हैं वो इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। और किस चीज़ की बातचीत कर रहे हैं कि कोरोना का कैसे सामना किया जाए। बेशक ये एक ऐसा वायरस है जो एक दफ़ा घुस जाए, आपको पता होगा कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो ख़त्म हो चुकी है और ख़त्म होने के उसमें है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने आप को संभाल नहीं रहे। हम जैसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये एक ऐसा चैलेंज है कि हमने इसको किस तरीके से वो करना है, और इसके लिए हमारे पास वसाइल होने चाहिए। वसाइल की जहाँ तक बात है तो हमारे यहाँ एक बहुत पुराना निज़ाम है, रेलवे का निज़ाम, जो कि बरतानवी राज, जिस वक्त बरतानिया हम पे बराह रास्त हुक्मरान था, और हम तो आज भी कॉलोनियलिज्म में रहते हैं, हम आज भी एक कॉलोनी हैं और पता नहीं हम किस किस के ग़ुलाम हैं। तो आपने ये भी देखा कि 28 और 29 फरवरी की दरमियानी रात सिंध से पिंडी आने वाली जो रेलगाड़ी थी उसको रोड़ी में किस तरीके से हादसा पेश आया, और जो ट्रेन थी, ट्रेन वालों ने अपना सिग्नल जो है वो इस तरीके से क्लियर किया हुआ था कि जो फाटक था वो खुला था, और एक बस जो सिंध से आ रही थी पंजाब वाली साइड पे, तो वो बस जो है वो चलती गाड़ी के आगे आ गई। हंगामी ब्रेक लगना ट्रेन का जाहिर है नामुमकिन था, और जो बस थी उसके मौके पे परखच्चे उड़ गए। पाकिस्तान एक्सप्रेस रेलगाड़ी थी और वो जो थी वो बस थी, और बस के परखच्चे उड़ गए। मजीद 20 मुसाफिर जो है वो मान लिए गए हैं, सरकारी सतह पर मान लिए गए हैं, इसलिए कि क्योंकि होता कुछ है बताया कुछ जाता है। वो मान लिए गए हैं कि 20 जो लोग थे, मुसाफिर थे, वो मौके पर जाँ बहक हुए, जबकि 26 जो हैं ज़ख्मी हुए और बस के परखच्चे उड़ गए। अब बात यह है कि हमें कोरोना वायरस से डरना है। हमें एक ही लम्हे के अंदर अंदर 20 घरों के चश्मो चिराग जो बुझ गए हैं, और जो 30 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं, और उनकी ज़िंदगियां जो है वो मौत से भी बदतर होंगी, उनको देखना है। हमें एक दिन में हम साथियों 2008 से लेकर अब तक
जो ट्रेन हादसात हुए हैं वो 290 हैं, जिसमें अब तक ग्रेड 1 से लेकर 16 के 427 मुलाजमीन जो हैं वो जिम्मेदार ठहराए गए हैं, जिसमें कोई बड़ा अफसर नहीं है, कोई वजीर नहीं है, कोई मशीर नहीं है। और ये हम मौजूदा दौर की बात करें तो ये मौजूदा हुकूमत ही नहीं बल्कि पिछली हुकूमतों में भी ऐसा होता गया। जो करप्शन जो है हमारे यहाँ ग्रांटेड समझ के की जाती है कि अगर हम किसी सीट पर विराजमान हैं तो यह हमारा हक है कि हम जो मर्जी करें। और साथियों, कोरोना वायरस से जो है 2% लोग हलाकतों की तादाद होती है, और वो 2% भी वो लोग हैं जो सिगरेट नोशी करते हैं, जो फेफड़े के मरीज़ हों, जो दमे के मरीज़ हों, और जो लागर और कमज़ोर हों या बुज़ुर्ग हों। और उसमें भी उनमें जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत अगर है तो वो फिर भी कोरोना से उनको कोई मसला नहीं होगा। और एक और आपको बात बताते चलेंगे, जो कोरोना वायरस है वो 1 फुट तक असर नहीं करता। और साथ साथ ये है कि हमारे यहाँ जो मास्क पहनने का वो है, उसमें मास्क भी पहनना इतना ज़रूरी नहीं है जब तक आपको ये पता ना हो कि मरीज़ मौजूद है। और हम जिस वक्त ये देखते हैं कि कोरोना वायरस का हवा हमारे यहाँ चारों ओर मौजूद है और हम लोग कोरोना 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 कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ जब हम चीन को देखते हैं तो चीन में भी इसके माहिरीन भी मौजूद हैं, और 80,000 के करीब लोग हैं जिनको आइसोलेशन में भी रखा जा चुका है। और वहाँ की इकोनॉमिक जो हालत है उसको भी कोई ऐसी तशवीश लाहक नहीं है कि हम ये कहें कि बहुत हाय दुहाई पड़ गई है या कोई मसाइल पड़ गए हैं। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ चैलेंजेस कबूल करने के वसाइल और नीयत कितनी है। हमारे यहाँ तो डॉक्टर्स कहते हैं कि हमारे पास वो वसाइल नहीं है, वो आलात नहीं है जो छोटे मोटे ऑपरेशन करने के लिए ज़रूरी होती है। हमारे यहाँ बुनियादी मराकज़ सेहत के हालात देख लें, हमारे यहाँ चैलेंजेस देख लें। एक हादसा रातों रात जो 20 हलाकतें कर गया, 30 से ज़्यादा लोगों को ज़ख्मी कर गया। और यहाँ भी फिर हम ये देखेंगे किस तरीके से परखचे उड़े हैं, और ये वाला हादसा भी किस तरीके से फाइलों की नज़र हो जाएगा। हम कोरोना 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 करते करते अपने इर्द गिर्द के फरोना को जो है ना वो नज़रअंदाज कर देंगे, और अपने मास्क लगाकर, अपने चेहरों पे मास्क लगाकर, अपने इर्द गिर्द जो मदरसों में, स्कूलों में और बड़े बड़े तालीमी अदारों में जो बच्चों को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, ऐसे मसाइल की घिन से हम बच जाएंगे। और अपने मुंह पर मास्क लगाकर हमें यह नहीं पता चलेगा कि माँ बच्चे की सेहत के क्या सूरत हाल है, इंसानी हकूक़ की, अक़लियतों के हकूक़ की, बट्टा मज़दूरों की, खेत मज़दूरों की, फैक्ट्री मज़दूरों की, और ख़ास तौर पे सहाफ़ियों की क्या सूरत हाल है, और हम किस नहज पे जा रहे हैं। आज हम कॉलोनी बन चुके, हम हमेशा से ही ग़ुलामी सिस्टम में रहते हैं, और आज भी जो कॉलोनियलिज़म है हम उसके इतने पंजे में आ चुके हैं कि हम इतने जहनी तौर पर ग़ुलाम हैं कि हमें जो भी बाहर से आकर जो भी चीज़ वो कहता है हम उसको तो मान लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो बेरोज़गारी है, जो ज़िल्लत है, जो रुसवाई है, गुर्बत की रुसवाई है, जो लोग अपने बच्चों को रोटी कपड़ा देने के बजाय खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मीडिया को जिस तरीके से दबाया जा चुका है, कोई काश हमारे यहाँ बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया पे चीज़ें चल चुके हैं कि किसी ने किस तरीके से मुंह ढांपने का तरीका इख्तियार कर लिया, किसी तरीके से मुंह ढांप रहा है। खुदारा हमने मुंह ढांपना है, हमने खुद को छुपाना है, और हमने खुद को क्लियर करना है। इंसानी हकूक़ की सूरत हाल को बेहतर बनाकर, हादसात से बचकर, इस मजालिम का ख़ात्मा करके किस तरीके से हम फोर्स मैरिजेस कर रहे हैं अक़लियती ख़वातीन के साथ, अक़लियती बच्चियों को, अपनी बच्चियों को, हमारे मुल्क की तमाम बच्चियां, बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं, उनका मज़हब कुछ भी हो वो रियासत के बच्चे हैं। रियासत हमसे मुंह ना ढांपे, रियासत गरीब आवाम से मुंह ना ढांपे, रियासत जो है वो बेरोज़गारी से, गुर्बत से, महंगाई से मुंह ना ढांपे। और जो कोरोना है वो यहाँ से तो वैसे ही भाग जाएगा,
कि यहाँ तो फरोना बड़े बड़े फरोना रहते हैं, यहाँ क्या हमने वो करना है। अब तो अल्लाह के फजल से अब तो अवाम इतनी 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 जो है बाशऊर हो चुकी है कि जब क्रिकेट के मैदान में कोई चोर उतरता है तो वो उसको भी चोर चोर कहते हैं। लेकिन हमने तूफ़ान बदतमीज़ी नहीं चलाना। हम अपनी रियासत, अपनी माँ से ये कहते हैं कि रवायती दुख दर्द का इजहार ना किया जाए, बल्कि हमें मुदल्लल तौर पर तमाम किस्म के, हर किस्म के रेल के हादसात की जो है ना इंक्वायरियाँ की जाए और ज़िम्मेदार अनासर को जो है करार वाकई सजा दी जाए। और इसके साथ साथ ये है कि ना ऐसे हादसात की रोकथाम के लिए इक़दामात उठाए जाएँ। कोरोना वायरस फरोना देख के भाग जाए। और दुआ है कि ये आज जो लीप का साल है, लीप की जो 29वीं फरवरी की तारीख है, इसमें होने वाली जो बारिश है ये रहमत साबित हो और हमारे सारे दुख दर्द मसाइल अपनी आगोश में लेकर हमेशा के लिए चली जाए और हमारे वो दुख कभी किसी लीप के साल में भी ना आए जिनका आज हम सामना कर रहे हैं। साथियों, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।